हेलो गाइस, वेलकम टू गाइडेंस फॉर सक्सेस। आज की क्लास में हम आपसे 10 डेज का करंट अफेयर डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइस, टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। हाल ही में टीम मास्क फोर्स किसने बनाया है? तो इसका आंसर होगा बीसीसीआई। तो बीसीसीआई ने टीम मास्क फोर्स बनाया है। हाल ही में चीनी भाषा दिवस कब मनाया गया है? तो इसका आंसर होगा 20 अप्रैल। 20 अप्रैल को चीनी भाषा दिवस मनाया गया है। हाल ही में थर्ड पार्टी फैक्ट चेक किसने लॉन्च किया है? तो इसका आंसर होगा फेसबुक। फेसबुक ने ही जल्दी ही थर्ड पार्टी फैक्ट चेक लॉन्च किया है। नेक्स्ट देखें, हाल ही में पेटीएम पेमेंट बैंक ने किसके साथ समझौता किया है? तो इसका आंसर होगा मास्टर कार्ड। पेटीएम बैंक ने मास्टर कार्ड के साथ समझौता किया है। हाल ही में दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट के स्थायी निदेशक के रूप में किसे नामित किया गया है? तो इसका आंसर होगा ग्रीम स्मिथ। यानी ग्रीम स्मिथ को दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट के स्थायी निदेशक के रूप में नामित किया गया है। हाल ही में एएलएमएस के साथ समझौता किसने किया है? तो इसका आंसर होगा हुंडई ने। हाल ही में विश्व धरोहर दिवस कब मनाया गया है? तो इसका आंसर होगा 18 अप्रैल को। 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में विश्व यकृत दिवस कब मनाया गया है? तो इसका आंसर होगा 19 अप्रैल को। 19 अप्रैल को विश्व यकृत दिवस मनाया गया है। हाल ही में नॉर्मन हंटर का निधन हो गया है। वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो इसका आंसर होगा फुटबॉल। नॉर्मन हंटर जो है वह फुटबॉल से संबंधित थे। हाल ही में किस राज्य ने सामुदायिक रसोई को जियो टैग देने वाला पहला राज्य बना है? तो इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 22 अप्रैल के। हाल ही में चीनी वर्चुअल ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? तो इसका आंसर होगा चार्ल्स लेक्लर ने। तो चार्ल्स लेक्लर ने चीनी वर्चुअल ग्रैंड प्रिक्स जीता है। आवाज़ बैंकिंग सेवाएं किसने शुरू की हैं हाल ही में? तो इसका आंसर होगा आईसीआईसीआई बैंक ने। हाल ही में मिशन अन्ना सेवा किसने शुरू की है? तो इसका आंसर होगा रिलायंस फाउंडेशन ने। रिलायंस फाउंडेशन ने मिशन अन्ना सेवा शुरू की है। हाल ही में बैक्टीरिया को तेजी से पता लगाने के लिए बग इनस्पेयर किस इंस्टीट्यूट ने विकसित किया है? तो इसका आंसर होगा ARI पुणे। चलिए नेक्स्ट देखें, हाल ही में विश्व रचनात्मक और नवाचार दिवस कब मनाया गया है? तो इसका आंसर होगा 21 अप्रैल को। 21 अप्रैल को विश्व रचनात्मकता और नवाचार दिवस मनाया गया है। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर होगा कपिल देव त्रिपाठी। कपिल देव त्रिपाठी को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हाल ही में सिविल सेवा दिवस किस दिन मनाया गया है? तो इसका आंसर होगा 21 अप्रैल को। 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस मनाया गया है। हाल ही में किस कंपनी ने दृष्टिहीन लोगों के लिए टॉक बैक कीबोर्ड विकसित किया है? तो इसका आंसर होगा गूगल। यानी गूगल ने दृष्टिहीन लोगों के लिए टॉक बैक कीबोर्ड विकसित किया है। हाल ही में फेसबुक ने किस देश में थर्ड पार्टी फैक्ट चेकिंग सिस्टम लॉन्च किया है? तो इसका आंसर होगा बांग्लादेश। फेसबुक ने बांग्लादेश में थर्ड पार्टी फैक्ट चेकिंग सिस्टम लॉन्च किया है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किस रक्षा प्रतिष्ठान ने एयर इवैक्यूएशन पॉड विकसित किया है? तो इसका आंसर होगा भारतीय नौसेना ने। नेक्स्ट देखते हैं, 23 अप्रैल का करंट अफेयर। हाल ही में नाविकों के लिए मानव संचालन प्रक्रिया जारी किसने किया है? तो इसका आंसर होगा केंद्रीय गृह मंत्रालय ने। हाल ही में राजस्थान सरकार ने किस ऐप के साथ साझेदारी की है? तो इसका आंसर होगा आयु ऐप। हाल ही में प्रशासनिक पेशेवर दिवस कब मनाया गया? तो इसका आंसर होगा 22 अप्रैल। 22 अप्रैल का अंतिम सप्ताह बुधवार को यानी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हाल ही में हुआवे इंडिया के CEO के रूप में किसे नियुक्त करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर होगा डेविड ली ने। डेविड ली को
यानी हुआवे इंडिया के सीईओ के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की गई है। हाल ही में अर्थ डे कब मनाया गया है? तो इसका आंसर होगा 22 अप्रैल। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया गया है। हाल ही में तिरंगा वाहन कहाँ लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर होगा केरल। केरल में तिरंगा वाहन लॉन्च किया गया है। हाल ही में सिटी यूनियन बैंक के सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो एम कामाकोड़ी को सिटी यूनियन बैंक के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। हाल ही में जारी वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इसका आंसर होगा 142वां। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना लॉन्च की है? तो इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना लॉन्च की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान के तीसरे संस्करण की शुरुआत किस राज्य ने की है? तो इसका आंसर होगा गुजरात। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 24 अप्रैल का। हाल ही में ग्रेट प्लेस टू वर्क इंस्टीट्यूट द्वारा किसे ग्रेट प्लेस टू वर्क के रूप में मान्यता दी गई है? तो इसका आंसर होगा बार्को इंडिया को। हाल ही में भारत में छात्रों और शिक्षकों के साथ ऑनलाइन संवादों की एक लॉकडाउन लर्नर्स श्रृंखला किसने शुरू की है? तो इसका आंसर होगा UNODC ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भांग की खेती को वैध बनाने वाला पहला अरब देश कौन बना है? तो इसका आंसर होगा लेबनान। हाल ही में इम्मा के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर होगा राकेश शर्मा को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में अंग्रेजी भाषा दिवस कब मनाया गया है? तो इसका आंसर होगा 23 अप्रैल को। हाल ही में इजराइल का पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंक कौन लॉन्च करेगा? तो इसका आंसर होगा TCS। हाल ही में विलियम ई कोल्बी पुरस्कार किसने जीता है? तो इसका आंसर होगा एडम हिगिनबॉटम ने। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में इंफोसिस के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर होगा उरी लेवाइन को। हाल ही में विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस कब मनाया गया? तो 23 अप्रैल को। 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस मनाया गया है। हाल ही में विद्यादान 2.0 प्लेटफॉर्म किस मंत्रालय ने शुरू किया है? तो इसका आंसर होगा मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 25 अप्रैल का करंट अफेयर। हाल ही में ई ग्राम स्वराज और स्वामित्व योजना की शुरुआत किसने किया है? तो इसका आंसर होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। हाल ही में किस राज्य सरकार ने आप्तमित्र हेल्पलाइन लॉन्च किया है? तो इसका आंसर होगा कर्नाटक। हाल ही में खोंगजोम दिवस किस राज्य में मनाया गया है? तो मणिपुर में। हाल ही में कोविड-19 मोबाइल ऐप और किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? तो इसका आंसर होगा मिजोरम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया गया है? तो इसका आंसर होगा 24 अप्रैल को। हाल ही में किस राज्य के शिक्षा विभाग ने संपर्क दीदी नामक मोबाइल एप्लीकेशन शुरू किया है? तो इसका आंसर होगा उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य के शिक्षा विभाग ने संपर्क दीदी नामक मोबाइल एप्लीकेशन शुरू किया है। हाल ही में किस देश ने कोरोना महामारी और अमेरिका के साथ व्यापक तनाव के बीच उपग्रह नूर का प्रक्षेपण किया है? तो इसका आंसर होगा ईरान। ईरान ने कोरोना महामारी और अमेरिका के साथ व्यापक तनाव के बीच उपग्रह नूर का प्रक्षेपण किया है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में किस देश ने ग्रीनलैंड को 92 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद देने की घोषणा की है? तो इसका आंसर होगा अमेरिका। अमेरिका ने ग्रीनलैंड को 92 करोड़ रुपए देने की आर्थिक मदद देने की घोषणा की है। हाल ही में चीन ने विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के लिए कितने करोड़ डॉलर के अतिरिक्त अनुदान की घोषणा की है? तो इसका आंसर होगा 3 करोड़ डॉलर। हाल ही में विश्व खेलों 2022 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो इसका आंसर होगा बर्मिंघम में। चलिए 26 अप्रैल का करंट अफेयर देखते हैं। हाल ही में विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया गया है? तो इसका आंसर होगा 25 अप्रैल को। 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया गया। हाल ही में आवास और शहरी विकास निगम के अध्यक्ष और MD किसे नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर होगा शिवदास मीणा को। हाल ही में वोडाफोन और आइडिया के साथ रिचार्ज साथी
कार्यक्रम किसने शुरू किया है? तो इसका आंसर होगा पेटीएम ने। पेटीएम ने वोडाफोन और आइडिया के साथ रिचार्ज साथी कार्यक्रम शुरू किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस कब मनाया गया? तो इसका आंसर होगा 25 अप्रैल, यानी 25 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस मनाया गया। हाल ही में कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए कैरीप्ले नामक ई ऑफिस एप्लीकेशन किसने शुरू की है? तो इसका आंसर होगा CISF ने। हाल ही में बसंत दास का निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो इसका आंसर होगा राजनीति। हाल ही में अखिल भारतीय अभियान किसने शुरू किया है? तो इसका आंसर होगा टाटा ट्रस्ट ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। हाल ही में चीन ने अपने मंगलयान मिशन का क्या नाम रखा है? तो तियानवेन फर्स्ट। चीन ने अपने मंगलयान मिशन का नाम तियानवेन फर्स्ट रखा है। हाल ही में टेलीमेडिसिन सेवाओं की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की है? तो इसका आंसर होगा पंजाब ने। हाल ही में वैक्सीन का मानव पर परीक्षण कहाँ शुरू हुआ है? तो इसका आंसर होगा यूनाइटेड किंगडम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 27 अप्रैल के करंट अफेयर के। हाल ही में विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया गया? तो इसका आंसर होगा 26 अप्रैल को। हाल ही में 60 स्टारलिंक उपग्रह किसने लॉन्च किया है? तो इसका आंसर होगा स्पेसएक्स ने। हाल ही में तरलता सहायता योजना किसने शुरू की है? तो इसका आंसर होगा सिडबी ने तरलता सहायता योजना शुरू की है। हाल ही में वर्चुअल कोर्ट की सुविधा वाला पहला राज्य कौन बना है? तो इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश, यानी उत्तर प्रदेश वर्चुअल कोर्ट की सुविधा वाला पहला राज्य बना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में डेमोक्रेटिक नेशनल कमेटी के CEO पद से इस्तीफा किसने दिया है? तो इसका आंसर होगा सीमा नंदा ने। हाल ही में कोविड-19 दृष्टि पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो इसका आंसर होगा USDMA ने दृष्टि पोर्टल लॉन्च किया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर होगा संजय कोठारी को। हाल ही में बेजिक गुजी कोपे ऑप्शन नामक एक नया एड ऑन हेल्थ कवर किसने लॉन्च किया है? तो इसका आंसर होगा बजाज अलियांज जनरल इंश्योरेंस ने। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय चेरनोबिल डिजास्टर स्मरण दिवस कब मनाया गया? तो इसका आंसर होगा 26 अप्रैल को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ग्रीम वाटसन का निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो इसका आंसर होगा क्रिकेट। ग्रीम वाटसन जो थे वो क्रिकेट क्षेत्र से संबंधित थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 28 अप्रैल का करंट अफेयर। हाल ही में पाकिस्तान के कौन से पूर्व महिला कप्तान ने सेवानिवृत्त की घोषणा की है? तो इसका आंसर होगा सना मीर ने। हाल ही में बदरुद्दीन शेख का निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो इसका आंसर होगा राजनीति से संबंधित थे वे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। हाल ही में खेल सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर होगा रवि मित्तल को। हाल ही में किस देश में 2 मिंक फार्म पर कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए हैं? तो इसका आंसर होगा नीदरलैंड में। हाल ही में किस देश ने नैदानिक परीक्षणों के दूसरे चरण के लिए अपने तीसरे कोरोना वायरस वैक्सीन को मंजूरी दी है? तो चीन ने नैदानिक परीक्षणों के दूसरे चरण के लिए अपने तीसरे कोरोना वायरस वैक्सीन को मंजूरी दी है। हाल ही में रोगी को दवाई और भोजन प्रदान करने के लिए नाइटिंगेल 19 नामक रोबोट का उपयोग किस राज्य में किया जा रहा है? तो इसका आंसर होगा केरल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। हाल ही में किस संस्थान के वैज्ञानिकों ने कोविड-19 वायरस के तंत्रिकाजन्य प्रकृति का पता लगाया? तो इसका आंसर होगा IIT जोधपुर ने। हाल ही में किस देश की नौसेना ने उत्तरी अरब सागर में पोत-रोधी मिसाइलों का सफल परीक्षण किया है? तो इसका आंसर होगा पाकिस्तान ने। हाल ही में कौन सा उद्योग पहली बार भारत का शीर्ष निर्यात क्षेत्र बन गया है? तो इसका आंसर होगा रसायन और पेट्रोकेमिकल्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। हाल ही में नासा द्वारा विकसित वेंटिलेटर का क्या नाम रखा गया है? तो इसका आंसर होगा वाइटल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 29 अप्रैल करंट अफेयर के।
हाल ही में प्लाज्मा थेरेपी लॉन्च करने वाला पहला अस्पताल कौन सा बना है? तो KGMU। हाल ही में श्रमिक पत्रकारों को कोविड-19 से मरने वालों को 15 लाख रुपए देने की घोषणा किस राज्य ने की है? तो इसका आंसर होगा उड़ीसा। हाल ही में OECD के लिए अमेरिका की अगली दूत के रूप में किसे नामित किया गया है? तो इसका आंसर होगा मनीषा सिंह को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। हाल ही में शून्य ब्याज ऋण योजना की शुरुआत किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किया है? तो इसका आंसर होगा आंध्र प्रदेश के। हाल ही में संपर्क बैठक ऐप कहाँ लॉन्च किया गया? तो इसका आंसर होगा हरियाणा। हरियाणा में संपर्क बैठक ऐप लॉन्च किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जीवन शक्ति योजना किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किया है? तो इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जीवन शक्ति योजना किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। हाल ही में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भ्रष्टाचार के आरोप में बल्लेबाज उमर अकमल के क्रिकेट के सभी प्रारूपों में खेलने पर कितने साल का प्रतिबंध लगा दिया है? तो इसका आंसर होगा 3 साल का प्रतिबंध उन्होंने लगा दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। हाल ही में इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने अपने 2020-21 के आर्थिक विकास के अनुमान को 3.6% से घटाकर कितने फीसदी कर दिया है? तो इसका आंसर होगा 1.9%। हाल ही में सबसे ज़्यादा सैन्य खर्च करने वाले देशों की सूची में भारत कितने स्थान पर पहुंच गया है? तो इसका आंसर होगा तीसरा। यानी भारत का सैन्य खर्च करने वाले देशों की सूची में भारत का तीसरा स्थान है। हाल ही में किस देश ने नाबालिग के लिए मृत्युदंड को समाप्त कर दिया है? तो इसका आंसर होगा सऊदी अरब ने। चलिए 30 अप्रैल का देखते हैं करंट अफेयर। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया गया है? तो इसका आंसर होगा 29 अप्रैल को। हाल ही में बॉम्बे उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे शपथ ली है? तो इसका आंसर होगा दीपांकर दत्ता ने। हाल ही में किस अभिनेता का निधन हो गया है? तो इसका आंसर होगा इरफान खान का। हाल ही में भारत ने ADB के साथ कितने बिलियन का ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो $1.5 बिलियन का। हाल ही में जगन विद्या दिवेना योजना की शुरुआत किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किया है? तो इसका आंसर होगा आंध्र प्रदेश। हाल ही में कोविड वॉरियर्स वेबसाइट किसने शुरू किया है? तो इसका आंसर होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड वॉरियर्स वेबसाइट शुरू की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में मोबाइल औषधालय की शुरुआत किसने की है? तो इसका आंसर होगा NMC। हाल ही में एयरटेल ने 5G लॉन्च करने के लिए नोकिया के साथ कितने करोड़ रुपए पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका आंसर होगा 7,336 करोड़ रुपए पर। हाल ही में पाकिस्तान के नए सूचना मंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर होगा शिबली फराज को। शिबली फराज को पाकिस्तान के नए सूचना मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। हाल ही में IBSP NTH के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर होगा शैलेश हरिभक्ति को। मेरी पूरी क्लास ज्वाइन करने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपको क्लास कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और जो हमारे चैनल पर नए हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर करिएगा। साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए, जिससे मैं अगर कोई नया क्लास या GK की वीडियो लेकर के आऊँगी तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।